कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे 5 नंबर तक कर चुके हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। यदि आप लोग बोर्ड परीक्षा में 90+ लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं दिया करते हैं। वजीरा सिंह ने इस कथन में क्या आशय है? वजीरा सिंह के इस कथन में क्या आशय है? वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि जहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान निकल जाएगी, वैसे ही स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मुरब्बे के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। वजीरा सिंह का कहना है कि युद्ध के समय इतना ठंड होता है, युद्ध में जहाँ युद्ध करने जाता है वहाँ इतना ठंड पड़ जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी, मतलब कि वो मर ही जाएगा। इस स्थिति इतना ठंड के कारण उसको खुद ही निमोनिया हो जाता है, तो मुरब्बे का स्थान ही शेष नहीं बचता जिससे वो मुरब्बा खा सके, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं दिया जाता। दूसरा देखिए, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किस ओर संकेत करती है? यह वजीरा को किसने कहा था? फ्रांस की मेम ने वजीरा को कहा था। देखिए यहाँ कहानी के तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस के मम्र और संकेत हैं। मतलब ये फ्रांस की एक लेडीज ने कहा था कि तुम मेरे मुल्क को बचाने हो आए हो, तुम राजा हो और यहाँ के मेरे मुल्क को बचाने हो आए हो, इसलिए फ्रांस की ओर संकेत करता है। 8 नंबर देखिए, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में क्या आया था? तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। लहना सिंह के गांव में जो आया था तुर्की मौलवी, वह कहता है कि जर्मनी वाले जो लोग हैं वो बड़े ही पंडित हैं, वेद पढ़कर वे विद्वान चलाने की विद्या जान गए। वह कहता है कि जर्मनी के लोग बड़े ही पंडित हैं, जो कि वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए। विमान मतलब तो जानते होंगे, विमान चलाने की विद्या जान गए। मंडी में बनियों का बहकाता है कि डाकघरों में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। मंडी में जो बनिया मतलब सब्जी जो बेचता है, वह बहकाता है ग्रामवासियों को बहकाता है कि डाक में से रुपया निकालो, मतलब डाक में जो रुपया दिए हो, तुम जमा किए हो, उसको निकाल लो, क्योंकि सरकार का राज्य अब जाने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन को पुष्टि करें। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। क्या है? यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व और बोध उसका दोनों ही स्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिले तारीफ है। लहना सिंह जैसे अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिले तारीफ था। वह अपने जान की आहुति दे दी एक वचन निभाने के लिए, वह काबिले तारीफ है। कहाँ पर थे? वह काबिले तारीफ है जिसमें तरह निभाया कर, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान की भीख मांगी थी। जब लहना सिंह युद्ध पर जा रहे थे और उसके साथ सूबेदारनी के पति और बेटे भी जा रहे थे, तो सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि तुमने जिस तरह मेरे बचपन में मेरा रक्षा किया था टांगे के नीचे आने से, उस तरह ही मेरे पति और बच्चे को बचाना। वह आंचल पसार के लहना सिंह के आगे भीख मांगती है, वही कहता है। लहना सिंह से और बहादुर तथा वीर ने अपनी जान
परवाह ना करते हुए उन दोनों की जान बचाई। लहना सिंह ने एक वीर योद्धा था, वह अपना जान का परवाह नहीं करते हुए वो दोनों की जान बचाया, उन दोनों की जान बचाई। इतना ही नहीं, लहना जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया। लहना सिंह किस पे था? जमादार के पद पे था। जमादार का पद का भी दायित्व निभाया और उसके पति और बेटे का भी रक्षा किया। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी क्या है? तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना सिंह के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से उड़ा दूंगी। लहना सिंह के फौज में एक नकली लेफ्टिनेंट साहब आ गया था। वह दूसरे का था और वह इसमें घुस गया और सोचा कि इसको बम से ही उड़ा देंगे, इसका सारा फौज ही खत्म हो जाएगा, तो ये झगड़ा कैसे करेगा, लड़ाई कैसे करेगा, जो कि लहना सिंह उसको पहचान लिया। लेकिन लहना सिंह की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट सिंह को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी यह जंग जीता था। इस प्रकार से क्या हुआ था? लेफ्टिनेंट साहब की बुद्धिमानी जंग जीता था। चलिए प्रसंग या अप्रिय करते हैं। देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये कहता, मृत्यु के समय ही स्मृति साफ होती है। जब मरने वाला रहता है तो क्या हुआ, स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। उसने कहा था, इस पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लहना सिंह जो इस कहानी के नायक हैं, लहना सिंह को गोली लगी हुई और बोधा सिंह जो ज्वर से करहा रहा था। लहना सिंह को क्या लगा था? गोली। और बोधा सिंह बुखार से एकदम से कहरा रहा था, उसको बहुत ही तेज बुखार आ गया था। बोधा सिंह को गाड़ी में भेज देता ताकि उसका इलाज हो सके। वह लहना सिंह क्या करता है? वह उसको गोली लगाता, फिर भी वो सिर्फ बोधा सिंह को भेज देता है कि उसका इलाज हो सके, और वह खुद ही मारा जाता है। लहना सिंह के लिए दूसरी गाड़ी पहुंचकर भेजवा दे, और वह कहता है कि मेरे लिए दूसरी गाड़ी पहुंचकर भेजवा देना। तब जबकि उसको गोली लगा था, वह जानता था कि हमको गोली लगा है, फिर भी वह दूसरों के लिए अपना जान का परवाह नहीं किया। गाड़ी को जाते ही लहना सिंह लेट गया। गाड़ी को जाते ही क्या हो गया? वह गिर पड़ा। वजीरा सिंह से पानी मांगा। वजीरा सिंह से क्या मांगा? पानी मांगा। वजीरा, मेरा कमरबंद खोल दे। वह जो उसको गोली लगा था वह किसी को नहीं पता था, बोधा सिंह को पता नहीं था, और उसमें वह कमरबंद मतलब बांध लिया था कि जिससे खून नहीं जाए, रुक जाए और उसको पता नहीं चले। गोली लगने से वह खून से तर हो गया था। गोली लगने से वह खून से एकदम बहुत ही ज़्यादा खून जा रहा था, फिर भी बोधा सिंह को पता नहीं था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति साफ हो जाती है। थोड़ा समय पहले ही स्मृति साफ हो जाती है और जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। और क्या आता है? जन्म भर की घटना, मतलब जन्म से ही वह क्या क्या किया है वह एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। वह सारे दृश्य जो दिखता है वो उसका रंग साफ होता है, वह एकदम से पूरा साफ से दिखता है। जैसे फिल्म देखते हैं तो देखते हैं ना कितना साफ से देखते हैं, उसी तरह उसका स्मृति पूरा साफ से दिखता था। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की धूल बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जो समय का धूल उस पर चढ़ा रहता है वह हट जाता है। अमृतसर में 8 वर्ष की लड़की लहना सिंह का पूछना कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई, और उत्तर में दुखी होकर उसे गुस्सा आया था। जब लहना सिंह 8 साल का था तो एक लड़की थी,
जब लहना सिंह 12 साल का था शायद और लड़की 8 साल की थी, तो उससे एक लड़की तो लहना सिंह पूछा था क्या तेरी कुर्बानी हो गई, तो लड़की हट कर भाग गई। इससे ही 5-6 दिन चला, हमेशा वह यही पूछता था। जब एक दिन वह पूछा कि तेरी कुर्बानी हो गई, तो लड़की बोली हाँ, दिखता नहीं है, यह सालों से गढ़ा हुआ वस्त्र कल ही हो गया। इतना गुस्सा आया था वह कि किसी को नाली में ढकेल दिया था। एक ब्राह्मणी लड़की से भी टकरा गया था जिसको वह अंधा होने का उपाधि दिया था। वही कहता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम का अच्छा से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, कल फिर मिलते हैं।